नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेंडर नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप के बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता को समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, और ये सभ्यता की समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, चीन की थी, मेसोपोटामिया की थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता की नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोद्दा में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा कालीन मुद्राओं का निर्माण में सेल घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कहाँ से युग की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वह शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका सही आंसर है ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा किस वस्तु की उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे वह कपास की उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह स्थल थे लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? ये तो खोज हुई थी लोथल में। लोथल भोगवा नदी किनारे है, आप ये याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था, जो थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है? इसका सर्वाधिक प्रयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसका सही आंसर है केवल 2। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका सही आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? यह मोहनजोदड़ो को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण आकार जो थे वो त्रिभुजाकार थे। क्वेश्चन नंबर 23, सूची और सूची 2 को मिलान कीजिए। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पे है, लोथल जो भोगवा नदी के हैं तट पे है, और कलिबंगा घग्गर नदी के तट पे है। कलिबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कलिबंगा से, और ये कलिबंगा राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण वो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, और सिंध है पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया है। स्नानघर पाया गया है मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल, भोगवन नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों में जो मोहरे प्राप्त हुए हैं उस पर सर्वाधिक बैल का उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदू सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, जो भोगवन नदी किनारे है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। चांदी के उपलब्ध साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले आप सत्य जान लीजिए। नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे, यानी उसे लोहे की जानकारी नहीं थी। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो मांडा जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी भाग जो बलूचिस्तान सुको गेंडर में है। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी किनारे स्थित है और ये मांडा है जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल का है, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम सहनी और राखलदास बैनर्जी। ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया। दयाराम सहनी एवं राखलदास बैनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह क्षेत्र है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका सही आंसर है बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पे स्थित नहीं था? इसका सही आंसर है कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है विशाल स्नानघर है। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। याद रखें, हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों में ग्रिड पद्धति की अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। लोथल जो पुरातात्विक अवशेष गोदीवाड़ा है
कलिबंगन के जुता हुआ खेत पुरातत्व अवशेष है। धोलावीरा जो हड़प्पा पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख है। और बनवाली पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? वो है शेर का। हाथी का था, गेंडा का था, बाघ का, लेकिन शेर का कोई आकृति नहीं थी। हड़प्पावासी सिंधु में परिचित नहीं थे लोहे से। हड़प्पावासी को लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल सावधान द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल में। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसके ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा थे? वह उसे सिंडन कहते थे, कपास को। 58, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में तांबे का रथ मिला है दायमाबाद से, और दायमाबाद है महाराष्ट्र में। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी जो है चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात करते थे। हड़प्पावासी लार्जवर्ध भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? इसका सही आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र के बख्शा खां से। 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुडिगाग और सुर्तोगोई। 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनका सही आंसर है इनमें से सभी। लोथल, सुत्कागेंडर, अलाहीदीनो एवं बालाकोट और कुनातासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी का हुआ है। व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस और हिरण। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी और प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ये मिले हैं चुहंद्रो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान ये मिले हैं चुहंद्रो से। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? इसका सही आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रोत्तर भारत के सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, और जो थे वो है जौ, दालें, गेहूं। ये तीनों हड़प्पाकालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी, इसका सही आंसर सी है 1 और 2। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित एवं वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। हड़प्पा स्थल और स्थिति। मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ती है, और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। आप इसे याद रखिएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, और जो धातु है वो तांबा, स्वर्ण, चांदी ये सब की हुई है, लेकिन लोहा की नहीं हुई है।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। अभी तक शेर की प्राप्त नहीं हुई है। घोड़ा, गाय, हाथी की हो चुकी है। चुहंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? जो हड़प्पा स्थल नहीं है वो है सोहगोरा, और जो है चुहंद्रो, कोच्चि और देसलपुर, ये सभी हड़प्पा स्थल है, लेकिन सोहगोरा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।